अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और आज की गोल्ड की ट्रेड देखेंगे, कहां से बाइंग है कहां से सेलिंग है। वैसे हमने एक ट्रेड से तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट कर लिया, इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी फीस नहीं है और आप उसकी एक्यूरेसी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 3037 से मैंने सिग्नल दिया और 3028 फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी 3018 और थर्ड टीपी 3010 या 9 था। ठीक है, और तकरीबन इस वक्त मार्केट 100 पिप्स पर अभी भी आप चेक कर सकते हो। अब कुछ थोड़ी सी ऊपर गई है, तकरीबन 10-20 पिप्स। अच्छा, इसमें तकरीबन हमारा जो था 3028 वाला टीपी वो हमारा हिट हुआ, मैंने भी उसको क्लोज कर दिया। 100 पिप्स आपको अगर अर्ली मॉर्निंग मिल जाए तो बहुत अच्छी है, पूरा दिन अभी है तो 100 पिप्स एज अ स्कैल्पर के तौर पर मैंने क्लोज किया। इंट्राडे के लिए मैंने ये कहा हुआ है कि आप उसको होल्ड रख सकते हो अपने अकाउंट के मुताबिक, छोटी लॉट साइज के साथ सेकंड टीपी तक आप होल्ड रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया और ये मैंने अपने टेलीग्राम में भी बता दिया। ठीक है, और आपको साथ साथ सारी चीजें बताता रहता हूँ। अच्छा, इसमें एक तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना और बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि वीआईपी ग्रुप अगर आपका कोई है तो हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो वीआईपी ग्रुप हमारा है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, सेम है ये जो फ्री वाला है इस पे भी सिग्नल मिलते हैं, वही वाला सिग्नल वीआईपी पे मिलता है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, चेंज क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट क्या है। इसमें डिफरेंट ये है कि जब वो वाला जो वीआईपी ग्रुप है वहां पर मैं एजुकेशन, अपनी स्ट्रेटेजीज, अपना मतलब ट्रेड का जो स्टाइल है वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, इस पर आपको डायरेक्ट सिग्नल मिलता है, आप बाइंग सेलिंग का सिग्नल आपको मिलता है और आप उसको करते हो। जो फ्री ग्रुप है हमारा, अगर आप वीआईपी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक्सीलेंस का लिंक है, आप हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हैं। उस लिंक से आपने ज्वाइन करना है, अपना मतलब अकाउंट बनाना है या आईपी को चेंज करना है, उसके बाद आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कि नवीद भाई हमने आपके लिंक से ज्वाइन कर लिया है। तो आपने मुझे अकाउंट नंबर बताना है, मैं अकाउंट नंबर चेक करूंगा, उसके बाद फिर आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये है जी, सिंपल प्रोसीजर है अगर आप वीआईपी ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं। अदरवाइज आप ये जो फ्री मतलब वो भी फ्री है, ये भी फ्री है, बट उसमें वीआईपी में सिर्फ ये चीज है कि आप हमारे लिंक और ये आपको मैं बता दूं, ये आप सबका फायदा है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जुड़ कर ट्रेड करते हैं, कोई भी ब्रोकर हो ना आपकी फेक स्पाइक लगा सकती है, ना आपका फेक स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, ना आपको किसी भी तरह से विड्रॉल और डिपॉजिट में इश्यू आता है। अगर आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको क्लियर इस तरह से करवा के दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी डिटेल बताई है टेलीग्राम के हवाले से और सुबह सुबह एक अच्छी सबने अर्निंग कर ली है। ठीक है, ये वीक अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। कल फ्राइडे है, इसलिए मैं कहता हूं जब आपका वीकली टारगेट कंप्लीट हो जाए तो फ्राइडे की ट्रेड हो, मतलब नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आज की ट्रेड जो लेफ्ट हमारे पास टाइम है उसके ऊपर हमने इस ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, इस पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने देखेंगे न्यूज, हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, ट्रंप की जो अपडेट है उसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। ये गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट हुई है ये भी आपको अब बताऊंगा क्यों हुई है। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास आज थर्सडे है, थर्सडे को हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है। मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा और यूएसडी की न्यूज हमारे पास है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, फाइनल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और उसके बाद है फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास आज की न्यूज, हाई इंपैक्ट न्यूज है। ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे ये न्यूज है। ओके जी, अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रंप अपडेट। अच्छा जी, यहां पर आप देखो ट्रंप अपडेट, टैरिफ अपडेट। मैंने आपको प्रीवियस वीक जो गुजरा मैंने कहा कि ट्रंप का जो मुंह है वो बंद है अभी फिलहाल टैरिफ के हवाले से, तो हो सकता है गोल्ड जो है डाउन जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है हुआ। मार्क इस वीक किसने तकरीबन 2-3 बार टैरिफ के ऊपर बात कर ली है, कल भी की है और आज भी। अच्छा जी, आज की जो इसमें टैरिफ के हवाले से बिग न्यूज है वो ये है कि जो कार्स हैं, ठीक है, जो कार्स हैं उनके ऊपर, इंपोर्टेंट कार्स के ऊपर इसने टैरिफ लगाना है नेक्स्ट वीक से। यहां पर आप चेक कर सकते हो 25% टैक्स लगाना है इसने, आप टैरिफ लगाना है, आप चेक करो। ठीक है, 25% कम नहीं होता। अच्छा, इस पर आप सबसे पहले देखो, यहां पर दी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर ये चली है न्यूज, उसके बाद अल जजीरा के ऊपर है, बीबीसी न्यूज के ऊपर है, ये सब बिग न्यूज़पेपर के ऊपर ये न्यूज चली है। इसका मतलब क्या है, ये हाई इंपैक्ट इसके ऊपर गोल्ड के अंदर आ सकता है और आ भी चुका है। तकरीबन मार्केट थी तकरीबन तकरीबन आप समझो कि 3012 के ऊपर, और इस वक्त मार्केट आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3040 को इसने टच कर लिया है। ठीक है, तो ये है जी इसका टैरिफ का इंपैक्ट। और इसके अलावा अगर कल मैं वीडियो ना बना पाऊं तो मैं अभी से आपको बता देता हूं, वहां पर हम आते हैं वापस फॉरेक्स फैक्ट्री में। यहां पर आपको बताता हूं फ्राइडे की जो न्यूज है हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है, जो कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि इस वीक
जो मार्केट है इसका वेट करेगी और एक रेंज में रहेगी। आप देखें टैरिफ भी है, फिर भी मार्केट एक रेंज में है, ऊपर से आप कह लो 3035-40 और डाउन से आप कह लो 3012-10, ठीक है, वहां से एक रेंज में है। ये वाली जो न्यूज है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन डाटा होता है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इन्फ्लेशन के साथ है, इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट, यानी इसके ऊपर फाइनल जो मूवमेंट होगी गोल्ड के अंदर इस वीक की वो हो सकती है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास न्यूज, ठीक है। ट्रंप की भी आपको बता दी, ट्रंप की ये जो टैरिफ वाला इशू है ये गोल्ड को डाउन नहीं आने दे रहा। मैंने आपको, अगर आपने वीकली एनालिसिस मेरी वीडियोस देखी हो, मैंने आपको 4 ऐसी रीजंस बताई थी जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर है। उनमें से कोई भी मैंने आपको कहा था अगर कोई भी न्यूज में कुछ मतलब कि कंट्रोल होता है, कुछ नरमी होती है, तो आप देखोगे गोल्ड डाउन आएगा, लेकिन अभी तक उन चारों न्यूज में कोई ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज है, रशिया और यूक्रेन के हवाले से अपडेट हो रही है, क्योंकि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसने ये कहा है कि जो वॉर है वो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हूं और विदाउट एनी कंडीशन। तो इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रशिया का भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव है इस हवाले से, अगर होता है तो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ट्रंप की, टैरिफ जो टैरिफ है वो तो डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, गोल्ड उसके ऊपर, यूएसडी के ऊपर। तो वो यूएसडी आपको पता है गोल्ड के साथ कंट्रोल हो रहा था। अच्छा जी, बहरहाल ये चीजें आपको बताना बहुत जरूरी थी, ओवरव्यू करना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, हमने किस तरह से ट्रेड करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। ये है जी हमारा चार्ट, अभी हमारी ट्रेड एक कंटिन्यू है, ठीक है। यहां से जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3037 से यहां से मैंने सेलिंग की। ये 1 मिनट इसका कलर मैं चेंज कर लूं, यहां से मैंने सेलिंग की और आप लोगों को करवाई जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है। और यहां से 50, यहाँ जब 50 पिप्स हुआ उस वक्त भी मैंने कहा अच्छा मैं जब भी ट्रेड देता हूं ये बताता हूं आपको, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ये जोन है, आप अपने मुताबिक आपने देखना है। अगर स्कैल्पर हो तो 100 पिप्स या 80-60 पिप्स पर आप अच्छे पिप्स होते हैं ये क्लोज कर सकते हो। मैं जो प्रॉफिट देता हूं वो आप ये, अगर आपने देखा हो कि ज्यादातर लोग वहां पर तो अपना थर्ड टीपी, तीसरा टीपी जो स्कैल्पर लोग हैं वो थर्ड टीपी वहां पर रखते हैं, यहाँ यानी उनका 20-30 पिप्स का फर्स्ट और जैसे 50 पिप्स का सेकंड और 100 पिप्स का थर्ड टीपी होता है, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन मेरा फर्स्ट टीपी ही 100 पिप का होता है, ठीक है। तो बात यह है कि जब आपने ट्रेड करनी है तो एक अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट करो, अगर नहीं होता जो भी होता है वो मार्केट के मुताबिक आपने टीपी देना होता है, ठीक है। वो होती है दरअसल छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे टीपी लेना, वो एक तुक्काबाजी होती है, ये आप खुद भी समझते हैं, वो एक तुक्काबाजी होती है, ठीक है। अच्छा जी, असल में होता है एक जोन क्रॉस हुआ उसको सस्टेन किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो टीपी दिया था वो 3028 था, 3027-28 पर मार्केट कितनी देर रही है और अभी भी इस वक्त आप देख सकते हो 3029 पर है, ठीक है। अगर ये तीन टीपी बताने का क्या मकसद होता है पहले तो ये समझ लो, क्योंकि अभी बात हो रही है इस वजह से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अक्सर जो न्यू लोग हैं वो ये चीजें पूछते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं इनका क्या मकसद होता है, देखो अगर 3028 को ये क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, ठीक है, सस्टेन करना यानी कि कोई 15-15 मिनट की 1-2 कैंडल्स बनाती है वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट का बहुत ज्यादा चांस होता है आपके सेकंड टीपी के पास जाने का, 3018। अगर 3018 को भी क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांस होता है मार्केट का थर्ड टीपी यानी 3010 और 3010 को भी क्रॉस करती है तो इसका मतलब है मार्केट का जो डे लेवल का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और मार्केट अप डाउन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अप का होता है, तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती है। अभी हमारा जो फर्स्ट टीपी है उसके इर्द गिर्द ही मार्केट घूम रही है, ठीक है। तो खैर ये होगी हमारी बात इसके हवाले से। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास आज का, सिर्फ आज का हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, ठीक है, 3048 वाला जो है ये रेजिस्टेंस एरिया आज का, और सपोर्ट वही वाली जो कि मार्केट आप चेक कर सकते हो कितनी बार वहां पर आई इस पॉइंट के ऊपर 3012 के ऊपर, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाई। अब हमारा सपोर्ट जो जोन है वही वाला हो गया, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट है यहां से आप देखो ये है 1 2 3, ठीक है, और यही वाला हमारा सपोर्ट जोन है। आप कह लो 3010 वाला हम इसको सपोर्ट रख लेते हैं, ठीक है। हमारी आज की सपोर्ट, अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है और इसको क्रॉस करती है तो मार्केट 3000 उसके बाद 2990 तक जा सकती है, ठीक है। ये है जी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ट्रेड आपने किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से जहां पर इस टाइम मार्केट है वहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। सेलिंग करने की रीजन भी आपको बता देता हूं। अभी तक मार्केट जो है
इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ये जो ट्रिपल टॉप हमारा लगा इसको रिस्पेक्ट दे रही है, अभी तकरीबन 100 पिप्स उससे डाउन घूम रही है, तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है, माइंड में रखनी है, स्टॉप लॉस वो सॉरी लॉट्स जो है वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए, ताकि आप आपके कंट्रोल में हो हर चीज। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाए तो आपके पास नेक्स्ट जोन हो जहां पे चलो आप एक उससे जो पहले लॉट साइज लगाई हुई है उससे कुछ बेहतर या उससे कुछ अच्छी लॉट साइज लगाकर आप फर्स्ट वाली को क्लियर कर सको। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम ठीक है, यहां से मैंने कहा कि सेल कर सकते हो। अगर आपने सेल करना यहां से नहीं है तो अपने रेजिस्टेंस एरिया से, यानी कि तकरीबन 45 या 48 से सेल कर सकते हो। दो सेलिंग आपको ये मिल गई। मार्केट अगर इनको क्रॉस करती है तो फिर आपने सेल नहीं करनी। ओके, और बाय आपने कहां से करनी है? बाय मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक ही पॉइंट है बाय का, जो एक नहीं है बल्कि और भी है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा सपोर्ट जोन से, ठीक है, यानी 3010 से आपने बाय की ट्राई करनी है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड बाय 3000, उसके बाद है थर्ड बाय वाली जो है 2990 या 2980 से आपने बाय करनी है। और ये स्कैल्पिंग आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने होल्ड रखकर इस तरह का 100-150 पिप्स का आपने प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास, आपको आज की ट्रेड्स भी बता दी, लेकिन अभी तक मार्केट जो है इसको प्रॉपर तरीके से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। ओके, और अगर हम देखें तो अभी फिलहाल मतलब आप समझो कि यूएस सेशन भी हमारे पास है, ठीक है, अभी लंदन मार्केट भी ओपन होनी है, तो इस वजह से अभी तो मूवमेंट काफी होगी, ठीक है। तो और टैरिफ का इशू मैंने आपको बता दिया किस तरह से है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज मैं स्टार्टिंग में बताना आप लोगों को भूल गया। बहुत ज्यादा लोग मुझे भी व्हाट्सएप पर ये पूछते हैं, हालांकि मेरा ये काम नहीं है कि कौन सी वेबसाइट पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस इन्वेस्टमेंट पर नहीं करनी, ये हमारा काम नहीं है, ना ही मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। लेकिन आजकल जिसका मैंने भी बहुत ज्यादा उसका मतलब कि आप वीडियोस देखी, जब भी हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं किसी भी टिकटॉक को या कोई भी फेसबुक को, तो वहां पर आपको एक वेबसाइट मिलती है ट्रेयर एनएफटी के नाम से, कि लोग वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपने किसी वेबसाइट पर डिपॉजिट करना है या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने ये समझ लेना है कि आपका हो सकता है कि कल ही आपके साथ स्कैम हो जाए और कल ही आपके ये डूब जाए। अदरवाइज जब तक वो चलती रहती है आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है। ये पहले अपने माइंड को, ये आपने पहले आपने इस अपने माइंड को क्लियर करना है कि हाँ भाई, आज मैं इसके अंदर डिपॉजिट कर रहा हूं और कल हमें नहीं मिलेंगे। ये भी पॉइंट के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि क्या हमें डिपॉजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, इसके अंदर कोई भी वेबसाइट है तो मेरे ख्याल से तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इन्होंने सिर्फ भागना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब मैंने ये सुना है कि 1-2 साल हो गए इसको चलते हुए, तो बेहतर है अब जो अब डिपॉजिट कर रहा है ना, जब ये न्यू आई थी उस वक्त तो चलो जिन लोगों ने किया उन्होंने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अब जो ये ट्रेयर एनएफटी के अंदर डिपॉजिट कर रहा है वो हाई रिस्क के ऊपर है, यानी आप समझो कि वो किसी भी टाइम स्कैम हो सकता है। मतलब मुझे तो अभी तक हैरानगी है कि वो इतनी देर चल गई है, ये मैंने सुना है, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर याद हो, मुझे मैं तो कितनी देर यूट्यूब से भी मतलब कि उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो इसी तरह की वेबसाइट के अंदर, क्योंकि जब इंसान स्टार्ट करता है किसी भी ऑनलाइन काम के अंदर, तो वो ऐसी ही वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट करता है। जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर ट्रेयर, यही नाम है ना मेरे ख्याल से, ट्रेयर एनएफटी, ठीक है। तो इसके अंदर लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैंने इन चीजों को समझा कि ये टोटल स्कैम है, टोटल फ्रॉड है, उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज भी पुरानी वीडियोस मेरे मेरे इस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद मैं तकरीबन जब मुझे पता चल गया कि ये टोटल स्कैम है, फिर मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दी, ठीक है। तो पता नहीं 1 साल मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं अपलोड की, ठीक है। उसके बाद फिर जब ट्रेडिंग के ऊपर ही मैं सारा फोकस होता था, फिर मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, ठीक है। तो बताने का आपको मकसद ये है कि एक तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट करना, इन्वेस्टमेंट करना। ये कोई भी जो वेबसाइट है वो ज्यादा देर नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन ये चल गई है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर जो लोग करना चाह रहे हैं इसके अंदर डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट, तो उनको मैं यही कहूंगा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। उसकी रीजन है, पहले ही वो 1-2 साल चल चुकी है, तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो है उसके अंदर लॉस ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था। बाकी ये चीज़, और ना ये आपकी किसी कंट्री से रजिस्टर्ड होती हैं, ना ही आप इनको बाद में फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ना केस कर सकते हो। और वैसे भी आपको पता है फॉरेक्स हो या इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी कंट्री में इलीगल है, तो आप किसी भी तरह का इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आपको बताना था। बहुत ज्यादा लोग जो है इसके ऊपर आजकल सर्च कर रहे हैं ट्रेयर एनएफटी, ये टोटल स्कैम है, इससे भाग जाना है, ठीक है।
तो ये कोई भी वेबसाइट हो, ये हो या कोई और हो, एट द एंड इन्होंने भागना होता है, पैसा इकट्ठा कर भागना होता है। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।